अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की फिल्म 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं और अभी से इसके हाल बुरे हो गए हैं। अभिषेक और सयामी की फिल्म एक्टिंग शानदार है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की फिल्म 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हुए हैं और अभी से इसके हाल बुरे हो गए हैं। अभिषेक और सयामी की फिल्म एक्टिंग शानदार है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि गदर 2 की आंधी में घूमर बह गई है। अभिषेक बच्चन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने पहले दिन भी कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था। वीकेंड पर यह कमाई थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन मंडे को क्लियर हो गया है कि घूमर को रेस से बाहर ही कर दिया गया है। सेकंड की रिपोर्ट के मुताबिक घूमर ने पहले दिन 0.85 करोड़, दूसरे दिन 1.1 करोड़, तीसरे दिन 1.50 करोड़ और चौथे दिन करीब 0.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 3.95 करोड़ हो जाएगा। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगा। बाइडेन की यह पहली भारत यात्रा है। खास बात यह है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को ज़्यादा तवज्जो दी है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार देर रात बताया कि आसियान में बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शिरकत करेगी। G20 की वजह से दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया है। सभी प्राइवेट ऑफिस, मॉल्स और मार्केट बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने G20 समिट को लेकर सरकार से पब्लिक हॉलिडे घोषित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम कराने का निर्देश दिया जा सकता है। इस दौरान मेट्रो सर्विस जारी रहेगी। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने बताया कि बाइडेन के इस दौरे के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज और गरीबी से निपटने के लिए विश्व बैंक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी। G20 समिट के दौरान भारत, अमेरिका के बीच बिजनेस और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है, उसमें 80% योगदान इन्हीं G20 देशों का होता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारतीय बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में विदेशी निवेश मई 2021 में चरम पर था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भी भारतीय बाजार सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसी अगस्त में जहां दुनिया भर की इक्विटी में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई, भारतीय बाजार में महज 2.1% की ही गिरावट दर्ज की गई। मई 2021 में चीन में विदेशी निवेश अपने चरम पर था। तब वहां पिछले 12 महीनों में $300 बिलियन आए थे। इससे 3 महीने पहले चीन का इंडेक्स भी अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा था। भारत में भी उस समय निवेश चरम पर था, लेकिन इसकी रफ्तार चीन की रफ्तार का 10वां हिस्सा ही थी। अब हालात बदल चुके हैं। तब से चीन के बाजार 50% तक गिर चुके हैं। वहीं भारत में 25% की बढ़त दर्ज हुई है। पहले मिला अच्छा रिटर्न इस बात की गारंटी नहीं होता है कि भविष्य में भी दिन अच्छे होंगे, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि भारत की तेजी के पीछे जो फैक्टर रहे हैं वे आगे भी बरकरार रहेंगे। आईफोन प्रोडक्शन अब भारत में शिफ्ट हो रहा है। कई अन्य वैश्विक कंपनियां भी अब चीन से भारत का रुख कर रही हैं। इससे साबित होता है कि भारत अपनी विशाल युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक 2020 से 2040 के बीच भारत में सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर चुके 4 करोड़ लोगों का वर्कफोर्स सामने आएगा। वहीं चीन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसी टाइम पीरियड में करीब 5 करोड़ लोग रिटायर होंगे। युवाओं की अधिक संख्या भारत के सामने बेरोजगारी की चुनौती भी खड़ी करती है, लेकिन साथ ही ये देश के लिए बहुत बड़ा अवसर भी है। भारत के पास एक और एडवांटेज यह है कि इसकी इकोनॉमी चीन की तुलना में कंज्यूमर डिमांड से ज़्यादा ड्राइव होती है। चीन की ग्रोथ प्रोफाइल अब विकसित देशों जैसी हो रही है, जहां आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी है। पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी ही बिछाई बिसात में घिरने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के एक पखवाड़े बाद पाक आर्मी के 9 कमांडरों में से 4 मुनीर के खिलाफ बागी हो गए हैं। इन कमांडरों का मानना है कि भले ही इमरान की पार्टी PTI के समर्थक सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन लोगों में आर्मी के खिलाफ अंडरकट है।
इस बीच आर्मी और सीक्रेट एक्ट बिल पर साइन नहीं करने का धमाकेदार बयान देने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी हाउस अरेस्ट जैसी हालत में पहुंच गए हैं। विश्वस्त रक्षा सूत्र ने बताया, अलवी के सरकारी कामकाज को ब्रिगेडियर रैंक का अफसर संभाल रहा है। अलवी रविवार को बयान देने के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। सोमवार को अलवी ने ट्वीट किया कि उन्होंने अपने सचिव वकार अहमद को हटा दिया है। दूसरी ओर बताया जाता है कि राष्ट्रपति भवन में आर्मी और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की आर्मी में 9 कमांडर है। इनमें से 4 अब मुनीर के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए हैं। 5 अभी मुनीर के साथ है। सूत्रों का कहना है कि इन 5 कमांडरों में से एक आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम हैं। यदि नदीम भी मुनीर के खिलाफ हो जाते हैं तो पलड़ा 5 का हो जाएगा। इसके बाद मुनीर का गद्दी पर बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा।